अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या व नूरल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ। नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर रोज़े जुम्मा 200 बार दुरूद पाक पढ़ा उसके 200 साल के गुनाह मुआफ़ होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 20वां पारा सूरह अनकबूत, सूरह कसस कल मुकम्मल हो गई थी। आज से सूरह अनकबूत, इसका मतलब है मकड़ी। जो मकड़ी का जिक्र है इस सूरत के अंदर, तो इस मुनासबत से इसका नाम सूरह अनकबूत रखा गया। इसकी आयत नंबर 1 से 4 तक। इसकी जो पहली आयत है वो तो हुरूफ मुक़त्तियात में से है, अलिफ लाम मीम, और बाकी 3 आयत उसका तर्जुमा और तफसीर सुनने की आज साथ हासिल करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अम हसिबल्लज़ीन यअमलूना अस्सय्यिआति अन यस्बिक़ूना साअ मा यहकुमून। अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान रहमत वाला। अलिफ लाम मीम अहसिबा। अलिफ लाम मीम तो हुरूफ मुक़त्तियात में से, इसका मतलब अल्लाह जाने या उसका महबूब। अहसिबन नासो, लोगों ने क्या गुमान कर लिया है। अहसिबा, क्या गुमान कर लिया। ऐ युत्रकू, ये गुमान कर लिया कि उनको ऐ युत्रकू ऐसे छोड़ दिया जाएगा। ऐ यक़ूलू, बस इतनी बात पर कि वो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए, वहुम ला युफ्तनून, और वो इन्हें आजमाया नहीं जाएगा। लोग समझते हैं ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, ऐसे ही आराम से जन्नत में चले जाएंगे और इन पर कोई आजमाइश नहीं आएगी। वलक़द, और ज़रूर बेशक, लक़द, कद का मतलब है बेशक, जब कद के साथ लाम लग जाए तो सख्त ताकीद हो जाती है। लक़द, ज़रूर बेशक, फ़त्तन्ना, हमने आजमाया, अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले लोगों को, पहले अंबिया को, पहली उम्मतों को कितना आजमाया गया। सख्त आजमाइशें आई, किसी को आरे से चीरा गया, किसी को ज़मीन में दबा के यहाँ तक दफन करके ज़मीन में ऊपर से आरा चलाया गया, लोहे की कंघियों से जिस्म को काटा गया, गोश्त को हड्डियों से जुदा किया गया। इतनी सख्त तकलीफ़ें मुसलमानों पर, ईमान वालों पर आईं, और इसका जिक्र कुरान में अल्लाह पाक ने यूँ फरमाया अपने महबूब को, और ज़रूर बेशक हमने आजमाया, फतन्ना, हमने आजमाया उन लोगों को मिन क़ब्ल, इनसे पहले जो थे, फ़लयअलमन्नल्लाह, तो बेशक ज़रूर अल्लाह देखेगा, अल्लज़ीना, उन लोगों को जिन्होंने सदक़ू, सच बोला, वलयअलमन्नल काज़िबीन, और बेशक उनको भी देखेगा जिन्होंने झूठ बोला। झूठों को भी बेशक ज़रूर देखेगा, सच्चों को भी देखेगा। अम हसिबल्लज़ीना, या क्या, हसिबा, गुमान कर लिया इन लोगों ने, यामलून अस्सय्यिआति, के बुरे अमल करते हैं जो, ऐ यस्बिकूना, वो आगे बढ़ जाएंगे हमसे, साअ मा यहकुमून, कितना बुरा है जो वो फैसला करते हैं। यानी जो कुछ लोगों ने ये सोच रखा है, जो गुमान किया हुआ है, कितना बुरा है, असल हकीकत क्या है वो अभी तफसीर में इंशाल्लाह इसकी वजाहत सुनते हैं।
क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि उन्हें सिर्फ इतनी बात पे छोड़ दिया जाएगा कि कहते हैं बस हम ईमान ले आए और इनको आजमाया नहीं जाएगा। अलिफ लाम मीम ये रूह मुक़त्तियात में से एक हर्फ है, उसकी मुराद अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अहसिबन नासो क्या लोगों ने समझ रखा है, इरशाद फरमाया कि क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि उन्हें सिर्फ इतनी बात पे छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान ले आए, बस हम मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, बस अब मौज मौज है। ऐसा नहीं है। इन शदीद तकालीफ, मुख्तलिफ अक़साम के मसाइल, इबादात के ज़ौक़, शहवात को तर्क करने, जानो माल में तरह तरह की मुश्किलात से आजमाया नहीं जाएगा। इन्हें ज़रूर आजमाया जाए कि उनके ईमान की हकीकत खूब ज़ाहिर हो जाए और मुखलिस मोमिन और मुनाफिक में इम्तियाज़ ज़ाहिर हो जाए, पता लग जाए कि मुखलिस मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। इस आयत और इसके बाद वाली आयत की शान नुज़ूल के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं, इनमें से 3 कौल ये हैं। यह आयत उन हजरात के बारे में नाज़िल हुई जो इस्लाम का इकरार करने के बावजूद मक्का मुकरमा में थे। सहाबा ने उन्हें लिखा कि जब तक हिजरत न कर लो उस वक्त तक महज इकरार काफ़ी नहीं है। इस पर उन सहाबा कराम ने मक्का मुकरमा से हिजरत की और मदीने की तरफ रवाना हुए। मुशरिकीन ने उनका पीछा किया, उनसे लड़ाई की, कईयों को शहीद कर दिया, कई मदीने पहुँचने में कामयाब हो गए। उनके हक़ में ये 2 आयतें नाज़िल हुई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि उन लोगों से मुराद सलमा बिन अशाम, अय्याश बिन अबी रबिया, वलीद बिन वलीद, अम्मार बिन यासिर वगैरह हैं जो मक्का मुकरमा में ईमान लाए। दूसरी रिवायत है कि ये आयतें हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु के हक़ में नाज़िल हुई जो अल्लाह की इबादत करने की वजह से सताए जाते थे और कुफ़ार उन्हें इज़ाएँ देते थे, सताते थे। जुर्म क्या था? अल्लाह की इबादत करते थे। तीसरी वजह ये आयतें हज़रत उमर फ़ारूक के ग़ुलाम हज़रत महजा बिन अब्दुल्ला के हक़ में नाज़िल हुई। ये बदर में सबसे पहले शहीद हुए थे और इनकी ज़ौजा बड़ी परेशान थी इनकी शहादत पे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि महजा ये शुहदा के सरदार हैं और इस उम्मत में जन्नत की तरफ सबसे पहले इनको पुकारा जाएगा। इनके वालिदैन भी बड़े परेशान थे, इनकी बीवी बड़ी परेशान थी। जब ये आयत नाज़िल हुई तो उनके वालिदैन के, अहल खाना को, बीवी को, वालिदैन को तसल्ली हो गई। इससे मालूम हुआ कि मुसलमानों का उनकी ईमानी कुव्वत के मुताबिक इम्तिहान लेना ये अल्लाह का कानून है। बीमारी, नादारी, गुर्बत, मुसीबत, ये सब अल्लाह की तरफ से आने वाली आजमाइशें जिनसे मुखलिस और मुनाफिक मुमताज़ हो जाते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा सवाब बड़ी मुसीबत के साथ है और जब अल्लाह ताला किसी कौम से मोहब्बत फरमाता है तो उन्हें आजमाइश में मुब्तला करता है। बस जो उस पर राज़ी हुआ उसके लिए अल्लाह की रज़ा है और जो नाराज़ हुआ उसके लिए नाराज़गी है। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे ज़्यादा आजमाइश किसकी होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्बिया किराम की, फिर दर्जा बदर्जा मुकर्रब बंदों की। आदमी की आजमाइश उसके दीन के मुताबिक होती है। अगर दीन में मजबूत हो तो सख्त आजमाइश होती है, अगर दीन में कमज़ोर हो तो उसके दीन के हिसाब से आजमाइश की जाती है। बंदे के साथ ये आजमाइशें हमेशा रहती हैं, हमेशा चलती रहती है। जब तक बंदा ज़िंदा रहता है ये आजमाइशें रहती है। यहाँ तक कि वो ज़मीन पर इस तरह चलता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं रहता। इतनी आजमाइशें आ जाती हैं कि बंदा जब मौत आती है तो बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। परेशानी, बीमारी, आजमाइश, मुखालफत, दुश्मनी और तरह तरह के जिस तरह के मसाइल रहे हैं जिस वजह से लोग परेशान होते हैं, सब्र करना चाहिए और यही ज़हन बनाएं, वफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अल्लाह ताला हमें आजमाइशों पर सब्र करने और अपनी रज़ा पर राज़ी रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और बेशक हमने उनसे पहले लोगों को आजमाया तो ज़रूर अल्लाह उन्हें देखेगा जो सच्चे हैं और ज़रूर झूठों को भी देखेगा। इरशाद फरमाया कि बेशक हमने इस उम्मत से पहले लोगों को तरह तरह की आजमाइशों में डाला, लेकिन वो सिद्क़ व सफ़ा के मकाम में साबित और कायम रहे तो ज़रूर अल्लाह उन्हें देखेगा जो अपने ईमान में सच्चे हैं, और ज़रूर ईमान में झूठों को भी देखेगा। उनमें से हर एक का हाल ज़ाहिर फरमा देगा। इससे मालूम हुआ कि तमाम उम्मतों में
कई हिकमतों और मसलियतों के पेश नज़र अल्लाह ताला का ये तरीक़ा जारी रहा है कि वो ईमान वालों को आजमाइशों में मुब्तला फरमाता है। लिहाजा इसके बरखिलाफ़ होने की तवक्को रखना ये जायज़ नहीं है कि मुझ पर कोई मुसीबत आएगी ही नहीं, मैं तो नेक आदमी हूँ, नमाज़ें पढ़ता हूँ, इबादत करता हूँ, मुझ पर कोई परेशानी बीमारी मुसीबत नहीं आएगी। वो लाजमी आएगी और ज़्यादा आएगी, क्योंकि जो अल्लाह को जितना प्यारा होता है, जितना उसको आला मकाम जन्नत में अता फरमाना होता है, ख़ास मर्तबे देने होते हैं, दर्जात देने होते हैं, उन पर उस हिसाब से मुसीबतें आती हैं। और फिर सब्र की दुआ करनी चाहिए, सब्र करना चाहिए। अल्लाह पाक सब्र अता फरमाए, अपनी रज़ा पर राज़ी रहने की तौफीक अता फरमाए। और याद रहे कि इससे पहले की जो उम्मतें हैं, इस उम्मत से पहले लोगों पर इंतहाई सख्त आजमाइशें और मुसीबतें आई हैं, लेकिन पहले लोगों ने उन मुसीबतों और आजमाइशों पर सब्र किया और अपने दीन पर इस्तिकामत के साथ कायम रहे। यूं ही हम पर भी आजमाइशें और मुसीबतें आएंगी। हमें भी चाहिए कि साबका लोगों की तरह सब्र व हिम्मत से काम लें और अपने दीन की अहकामात पर मजबूती से अमल करते रहें। इसी से मुतल्लिक़ एक और मकाम पर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रुल्लाहि क़रीब। क्या तुम्हारा ये गुमान है कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम पर पहले लोगों जैसी हालत ना आई, अभी तक मुसीबतें आई नहीं और समझ रहे हो कि मैं ऐसे ही जन्नत में चला जाऊंगा। जन्नत में जाने के लिए बहुत सारी परेशानियों मुसीबतों से, दुश्वार गुजार घाटियों से गुजरना पड़ता है। इन्हीं सख्ती और शिद्दत पहुंची और उन्हें जोर से हिला डाला गया। इतनी आजमाइशें आई पहलों को कि सख्ती और शिद्दत इतनी हिला डाल दिया उनको, यहाँ तक कि रसूल और उसके साथ ईमान वाले कह उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। ये हालत होगी मुसीबतों और परेशानियों से कि लोग मजबूर हो गए कहने में कि अल्लाह की मदद कब आएगी। बेशक अल्लाह की मदद करीब है। और इरशाद फरमाता है, वकाइय्यिम मिन नबिय्य क़ातला मअहू रिब्बिय्यून कसीर, और कितने ही अम्बिया ने जिहाद किया और उनके साथ बहुत से अल्लाह वाले थे, तो उन्होंने अल्लाह की राह में पहुँचने वाली तकलीफ़ों की वजह से ना तो हिम्मत हारी और ना कमज़ोरी दिखाई और ना दूसरों से दबे, और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। सही बुखारी शरीफ में हज़रत खब्बाब बिन अल अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के साए में अपनी चादर से तकिया लगाए तशरीफ़ फरमाते कि हमने हाज़िर खिदमत होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पर मुसीबतों की हद हो गई है। कुफ़ार इतना सताते थे, इतना मारते थे, तंग करते थे, या रसूल अल्लाह हद हो गई है। आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते हमारी मदद के लिए? मदद तलब करें ना अल्लाह से। ये मुसीबतें मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ये मुसीबतें सिर्फ तुम ही बर्दाश्त नहीं कर रहे, बल्कि तुमसे पहले लोगों में से किसी शख्स के लिए गड़ा खोदा जाता, उसे कमर तक उसमें दफन कर दिया जाता, गाड़ दिया जाता, फिर आरी लाकर उसके सर पर आरी चलाई जाती थी, दरमियान से आरी से काटा जाता था। और उस टाइम हाथ वाली आरियाँ थी, उससे ज़्यादा तकलीफ होती है। आज का तो दूसरी मशीनी आरियाँ स्पीड से काटती हैं, लेकिन वो हाथ से काटने कितनी शदीद तकलीफ होती है। आरी उनके सर पर चलाई जाती थी, दो हिस्से जिस्म के कर दिए जाते थे, बाज पर लोहे की कंगियां चलाई जाती थी जिनसे उनके गोश्त और हड्डियों को उखेड़ कर रख दिया जाता था। इसके बावजूद वो मोमिन अपने दीन पर साबित कदम रहे। अल्लाह की कसम, ये दीन मुकम्मल होकर रहेगा, यहाँ तक कि अगर कोई सवार सना से हज़र मौत तक सफ़र करेगा तो उसे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ ना होगा और ना अपनी बकरियों पर भेड़िए का खौफ होगा, लेकिन तुम जल्दबाजी से काम लेते हो। अल्लाह ताला हमें आफ़ियत अता फरमाए। और अगर मसाइब व आलाम आए तो उन पर सब्र करने और दीन इस्लाम के अहकामात पर मजबूती से अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अम हसिबल्लज़ीना यअमलूना सय्याति अन यस्बिकूना साअ मा यहकुमून, या क्या बुरे अमाल करने वालों ने ये समझ रखा है कि हमसे कहीं निकल जाएंगे, वो क्या ही बुरा फैसला करते हैं। इरशाद फरमाया, जो लोग शिर्क और गुनाहों में मुब्तला हैं, क्या उन्होंने ये समझ रखा है कि वो हमसे बचकर कहीं निकल जाएंगे और हम उन्हें उनके अमाल की सज़ा ना दे सकेंगे? ऐसा हरगिज़ ना होगा।
और वो ये समझकर क्या ही बुरा फैसला करते हैं। बाज़ लोग जैसे ही नमाज़ों की तरफ आते हैं, कोई इबादत का जहन बनता है, फिर जब देखते हैं कि हम तो परेशानी उसी तरह ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अल्लाह की तरफ हम रुजू लाए हैं, नेक भी हो गए हैं, फिर भी मुसीबतें जा नहीं रही, तो छोड़ो फिर, जैसे पहले चल रहा था वही चल रहे, फिर दिन से दूर हो जाते हैं, नमाज़ें छोड़ देते हैं, फिर गुनाहों में पड़ जाते हैं। कितने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ दिन नमाज़ पढ़ेंगे उसके बाद फिर छोड़ देंगे। और कुछ ऐसे हैं, कुछ दिन परेशान हो गया, घर में कोई मैयत हो गई, वालिदैन में से कोई फौत हो गया, तो कुछ दिन तो सख्त परेशान रहेंगे कि अब बस दुनिया से दिल उचाट हो गया है, अब तो बस नमाज़ें शुरू कर दी हैं, कि आते हैं मिलते हैं इजहार भी करते हैं कि बस अब दिल दुनिया से उचाट हो गया है, मेरी वालदा फौत हो गई है या वालिद फौत हो गया है, बस अब मैंने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली है, तो क्या करें, बताएं क्या करें, कैसे नेक बने। जब उनसे कहा जाता है सबसे पहली चीज़ तो नमाज है, बाकी सारी नेकियां तो बात का मामला है। अब जब नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो बाकी वो जिक्र अज़कार करें, वो दुरूद पढ़ें, कुछ भी करें, जब फ़र्ज़ ही छोड़ रहे हैं, फ़र्ज़ छोड़ के अब बाकी जिक्र अज़कार में तस्बीह हर वक्त हाथ में है, नमाज एक नहीं पढ़ रहे। कईयों को बताया लेकिन वो नज़र नहीं आते नमाज में, ऐसे लोग जो अपने दुख दर्द बहुत सारे बयान कर रहे होते हैं, फिर उम्र के नज़र ही कई दिन कई महीने नज़र नहीं आते, लेकिन परेशानी फिर उसी तरह ही होती है और नेक भी बनना चाहते हैं। तो फ़राइज़ और वाजिबात छोड़कर बंदा नेक कैसे बन सकता है? फ़र्ज़ ही छोड़ दे, फ़र्ज़ रोज़े ही ना रखे, फ़र्ज़ नमाज ही ना पढ़े, ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात भी अदा ना करे, बस नफली सदक़ात करता रहे। जब फ़र्ज़ अदा ना किया तो नफल कैसे कबूल होगा? पहले तो फ़र्ज़ अदा करना है, नफलें पढ़ता रहे, फ़र्ज़ छोड़ दे, तो ये शैतान के वार होते हैं, शैतान बंदे को बेवकूफ़ बनाता है। अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए सबको। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि।